हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको नाइन्थ बालाजी प्रकाशन मैथ का जो है अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है दो चरों के रैखिक समीकरण। मतलब इसमें दो चर होंगे। देखिए, एक एक्स है, एक वाई है, दो चर है। और ये रैखिक समीकरण इसलिए है क्योंकि इन दोनों चरों की जो घात है वो एक है। इन दोनों चरों की घात एक होने की वजह से ये रैखिक समीकरण है। देखिए, यहाँ पर इसकी घात भी एक है, इसकी घात भी एक है, इसलिए क्या है, रैखिक समीकरण है। और इनका हम कैसे आलेख खींचते हैं ये समझना है। तो आलेख किसी भी समीकरण का, या कोई रैखिक समीकरण या कोई भी समीकरण हो, उसका आलेख तभी हम खींच सकते हैं जब हमें एक्स और वाई मालूम हो। क्योंकि हम कार्तीय तब में जब दर्शाएंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे, तो जब एक्स और वाई मान मालूम रहेंगे तभी दर्शा पाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका जो है हल निकालेंगे, मतलब एक्स और वाई मान निकालेंगे। तो देखिए, लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कि जो है y का मान x के पद में रखेंगे, मतलब y को एक तरफ रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 3y इक्वल टू, लिख सकते हैं, देखिए प्लस 2x है ना, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2x, यहाँ प्लस 6 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 6। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। देखिए, मैंने क्या किया कि 3y को एक तरफ रखा, बाकी को सब मैं इधर ट्रांसफर कर दिया। तो माइनस 2x प्लस माइनस 2x माइनस 6। अब y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 6 बाई 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैं क्या करूंगा, बारी बारी से x का मान इसमें पुट करूंगा। अगर x का मान मैं इसमें रखते जाऊंगा तो y मान निकलता जाएगा। तो मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं वही रखूंगा, क्योंकि इसमें जो है x और y के बहुत से मान हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ जो है, देखिए माइनस 6 है और माइनस 2 है, तो इन दोनों में मैं क्या करूँ जिससे कि 3 से कट जाए। तो अगर मैं यहाँ पर जो है x बराबर, अगर मैं 3 रख दूँ ना, तो 3 दूनी 6 और 6 से 12 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो y का मान आसानी से आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, पूर्णांक के रूप में आ जाएगा ना, परिमेय नहीं आएगा। तो मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं x का मान क्या रखूं जिससे कि y का हमें सहज तरीके से मान निकल जाए। तो हम क्या करेंगे, x बराबर जो है हम इसमें रखेंगे 3, रखेंगे x बराबर 3, x बराबर 3, x के जगह पर 3 रखने, तो जहाँ x वहाँ 3 रख दीजिए। तो y का मान क्या आ जाएगा माइनस 2, x की जगह क्या रखना 3, माइनस 6 बाई 3। तो 3 का बड़ा तो माइनस 6 बाई 3। अब 6 में 6 जुड़ेगा, माइनस जुड़ जाते हैं ना, माइनस 12 बटे 3 चौक 12, माइनस 4 आगे कि नहीं आगे। ये तो x बराबर जो है 3 रखने पर y का मान क्या है माइनस 4। अब हम x के जगह क्या रखें, x की जगह 0 रखते हैं, क्योंकि 0 रखेंगे ना ये पूरा 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 2x, और माइनस 6 बचेगा। तो 3 में माइनस 6 भाग करेंगे, माइनस 2 आ जाएगी, नहीं आ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे जब आप, तो y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर x की जगह 0 रखना, माइनस 2 इंटू 0 माइनस 6 बाई 3। तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस 6 बाई 3, तो माइनस 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो देखिए, दो मान निकल गए कि नहीं निकल गए। ऐसे ही आप जो है 3 रख दिए हैं, पहले 0 रख दिए हैं, अब इसके जगह कुछ और रख सकते हैं, 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 से 14, 3 से नहीं कटेगा। 5 रखेंगे अगर, 5 दूनी 10, 10 6 16, ये भी नहीं कटेगा। 6 रखेंगे अगर, तो 6 दूनी 12, 12 6 18, 6 रखने पे कट जाएगा। तो y बराबर x बराबर 6 भी रख सकते हैं, x बराबर 3 मान निकाल लीजिए, बहुत है ग्राफ पे दर्शाना में। तो x बराबर 6 रखने पर, x बराबर अगर आप 6 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 6 माइनस 6 बाई 3। तो माइनस 12 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, माइनस 6 बटे 3। तो जोड़ेंगे कितना, माइनस 18 बटे 3, 3 6 18, माइनस 6 आएगी कि नहीं आएगी। अब इन सबको हम क्या करेंगे, इसे सही तरीके से सारणी में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, सारणी। इसे हम इस सारणी में व्यवस्थित करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, x का मान रख रहे हैं ना, x का मान क्या क्या रख रहे हैं, और y का मान क्या है, y बराबर है माइनस 2x, यही लिख रहे हैं, माइनस 6 बाई 3 है ना। अब देखिए, इसी में हम दर्शाएंगे x बराबर कितना रखे, पहले 0 रखिए, आरोही बढ़ते हुए क्रम में,
x बराबर 0 रखने पे तो y का मान क्या है, y बराबर x बराबर 0 रखने पे y का मान -2 आएगा, नहीं है -2 आया ना। इसी प्रकार x बराबर 3 रखने पर y का मान क्या है, -4। 3 रखा जाएगा तो y बराबर -4 आ गया। इसी प्रकार x बराबर यहाँ पर जो है 6 रखे हैं, 6 रखने पे कितना है, -6। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको बताऊंगा किस तरह से इसको ग्राफ पे निरूपित किया जाएगा, तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। देखिए बच्चों, अब मैं जो है जो मिला हमें, ये देखिए x बराबर 0, मान लीजिए इसको अगर हम पॉइंट से निर्देशित करें, मान लीजिए इसको हम अगर a पॉइंट मान लें तो a बराबर क्या होता है 0, -2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम b मान लें इसको, मतलब ये जो a बराबर x अक्ष पे चलेगी दूरी 0 है, y इस पे चलेगी दूरी -2 है, ये निर्देशांक हम दर्शा रहे हैं। b बराबर 3, -4, ये बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। ये c मान लें तो 6, -6। अब इसी को इस पे दर्शाना, देखिए a बराबर 0, -2, मतलब x अक्ष पे चलेगी दूरी कितना है 0 है, और y अक्ष पे चलेगी दूरी -2 मतलब यहाँ, तो ये a हो जाएगा, क्या हो जाएगा a, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, -2 हो जाएगा नहीं। इसी प्रकार जो है x अक्ष पे चलेगी दूरी 3 है, तो 3 ये हो गया, और y अक्ष पे चलेगी दूरी -4, y अक्ष पे चलेगी दूरी -4 है, तो यहाँ आएगा कि नहीं ये पॉइंट, निर्देशांक निकालने के लिए b पॉइंट यहाँ आएगा, तो x अक्ष पे चलेगी दूरी 3 है, y अक्ष पे चलेगी दूरी -4 है। इसी प्रकार c है 6 है, तो x अक्ष पे चलेगी दूरी 6 है, और y अक्ष पे चलेगी दूरी -6 है, तो -6 यहाँ आ रहा है, इस तरह से ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, c पॉइंट, c यहाँ मिलेगा ना, क्योंकि देखिए ये y अक्ष पे चलेगी दूरी -6 यहाँ है, और x अक्ष पे चलेगी दूरी यहाँ है, तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या हो जाएगा 6, -6। अब इन तीनों पॉइंट को हम ऐसे मिला लेंगे, a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट को, तो हमें एक सरल रेखा मिलेगा। क्या मिलेगा, सरल रेखा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है समीकरण जो दिया था, इस समीकरण का आलेख हम इस तरह से खींचेंगे, हमें 3 पॉइंट मिला और हमें जो आलेख मिला एक सरल रेखा मिला। तो इस समीकरण का आलेख कैसा है, सरल रेखा है। तो आता है यहाँ लिख दे रहे हैं, आता है समीकरण का आलेख एक सरल रेखा प्राप्त हुआ। इस तरह से हम जब इसको हल किए हैं तो हमें क्या मिला, एक सरल रेखा प्राप्त हुआ। तो यही इसका सॉल्यूशन था। आलेख इस तरह से हम ग्राफ पे बना दिए हैं। एक ग्राफ पेपर आता है, उस पर बनाया जाता है और अच्छा रहता है, लेकिन ग्राफ पेपर पे भी ऐसे ही बनाया जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से।